अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आप सबको फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर में खुश आमदीद। आज इस चैप्टर का फ़र्स्ट लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 किया था और चैप्टर नंबर 1 अभी तक हमने किया है। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है बिल्कुल इस बुक का। ये स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये चैप्टर थोड़ा आसान है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले कोशिश की है कि ये पहले हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि बाद में जो मुश्किल चैप्टर्स हैं हम उनको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। बुक के पेज नंबर 259 के ऊपर ये गिवन है, आप देख सकते हैं इसको बुक के पेज से। स्क्रीन पर आपके साथ बुक के पेजेस भी साथ साथ शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में है। ठीक है, हमने बेसिक डेफिनेशंस बतानी है। एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, फिर उन पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ हमने इसमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि डिफाइन एटम एंड न्यूक्लियस। तो एटम और न्यूक्लियस की डेफिनेशन ये आप लोग स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे कि द वर्ड एटम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओटमोस, मीन्स इनडिविजिबल। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एटम बेसिकली मादा का सबसे छोटा ज़र्रा होता है। ठीक है, आप सबको पता होगा ये पूरी कायनात जो है, पूरा यूनिवर्स है, वो मैटर से मिलकर बनी है। ठीक है, तो मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है, मैटर बना है एटम से। ये जितनी भी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं, हत्ता कि हम खुद भी, तो तमाम चीज़ें किससे मिलकर बनी हैं, एटम से। एटम उन सब का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, जिस तरह एक दीवार अगर बनानी हो तो दीवार के बनाने के लिए हमें सीमेंट की और ईंटों की ज़रूरत होगी और रेत की। तो जो ईंटें हैं इस केस में वो बेसिकली एटम्स हैं। तो जब सारी ईंटों को जोड़ दिया जाता है तो एक दीवार बन जाती है। इसी तरह जब तमाम एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं तो इस तरह मैटर का वजूद आता है। ठीक है, तो एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, इनका नाम आपने याद रखना है। इनको क्या कहते हैं, ये हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से भी वो पूछ सकते हैं कि राइट दी नेम्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आपने ये नाम लिख देने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे जाकर अगले लेक्चर्स में कुछ और मज़ीद पार्टिकल्स भी आएंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स आएंगे, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये एटम की डेफिनेशन है। इसके बाद आगे न्यूक्लियस की आपने डेफिनेशन लिखनी होगी कि न्यूक्लियस इज़ द सेंटर ऑफ एटम विच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एटम के सेंटर में मौजूद होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये हमारे पास एटम का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, इसके गिर्द अब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, ये ऑर्बिट्स हैं और ये इस तरह इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और ये जो पूरे का पूरा पार्टिकल होता है इसे हम कहते हैं ये हमारा एटम है। और न्यूक्लियस एटम के सेंटर में मौजूद होता है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ये आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा होगा। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, आल्सो डिफाइन न्यूक्लियाइड्स। तो अब आपने न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियाइड्स की डेफिनेशन लिखनी होगी। तो न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब मिला के पढ़ा जाता है तो उन्हें कहा जाता है ये न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स आर कंटेन्ड इन एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये एटॉमिक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी हमने पिछले शॉर्ट में देखा भी। इसके बाद न्यूक्लियाइड क्या होते हैं, द डिफरेंट न्यूक्लियाई आर कॉल्ड न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, तो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, न्यूक्लियाइड्स आर डिफाइंड बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एक एलिमेंट है ना कार्बन, तो ये जो कार्बन एटम है इसके डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हम बनाएं, कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 13, ये जो हैं ये तीनों एलिमेंट्स न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये एटम है कार्बन, लेकिन इसका आप देख सकते हैं इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद में फ़र्क आ रहा है।
तो इस तरह के डिफरेंट न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियाइड्स हैं। तो ये कार्बन के न्यूक्लियाइड्स हैं, ठीक है। इनके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, और साथ आगे न्यूट्रॉन नंबर की भी लिखेंगे। तो पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है ये। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। आगे मैस नंबर है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज़ कॉल्ड एटॉमिक मैस नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है। इसके बाद आगे जो आ जाएगा वो है न्यूट्रॉन नंबर। तो न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल एन एंड इट इज़ एन इज़ इक्वल टू ए माइनस जेड। यानी एटॉमिक मैस में से जब प्रोटॉन्स की तादाद को माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके बारे में और डिटेल से अगले शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ टू स्पेसिफाई अ न्यूक्लियाई या हाउ टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। तो इसमें कोई भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू स्पेसिफाई अ न्यूक्लियाई द सिंबल XAZ is used where A is atomic mass and Z is atomic number while X is the chemical symbol of element। तो बेसिकली ये हमारे पास एक न्यूक्लियाइड है, ठीक है। जिस तरह कार्बन 12 की एग्जांपल ली हुई है, कार्बन 12 6, तो जो नीचे 6 है इसका मतलब जी है, ये जी है। जी का मतलब प्रोटॉन्स की तादाद, यानी कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, और जो ऊपर 12 है ये है एटॉमिक मैस, यानी कि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को मिलाकर बना है। तो प्रोटॉन्स की तादाद तो हमें पता है 6 है, तो बाकी इसमें 6 ही बच जाएंगे, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स की तादाद भी कितनी हो जाएगी, इसमें 6 हो जाएगी। हमने अगर इसे इसके साथ कंपेयर किया XAZ के साथ, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, जेड की भी आ गई और एन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ कार्बन कंटेनिंग 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आगे नोट एक देख लेते हैं, मैस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, इसके बारे में एक MCQ आपसे डिस्कस बस करना है। तो बेसिकली आप लोग ये बुक के पेज के ऊपर देख सकते हैं 259 पेज पर। तो ये MCQs एक लिखा हुआ है मैस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, तो इनों का किस तरह हम मैस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि केजी को इस्तेमाल नहीं करना, किलोग्राम को, हम बल्कि एक यूनिट इस्तेमाल करेंगे, यूनिफाइड मैस स्केल, जिसका सिंबल है U, ठीक है। ये इस्तेमाल किया जाएगा, और 1 U किसके इक्वल है, 1.6606 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल है। न्यूट्रॉन का मैस U में है 1.008665 U, और प्रोटॉन का है 1.007276 U, और इलेक्ट्रॉन का है 0.00055 U। तो ये मैसेज हैं, ये अगर न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ हो सकते हैं, और वैसे भी MCQs के लिए भी आपने इनको याद रखना है, ठीक है। मैसेज ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ U, ठीक है। तो ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिफाइन आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, न्यूक्लियाई दैट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी आइसोटोप्स की, ठीक है। कि एक एटम के वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन उनका एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जिस तरह ये हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट्स हमने लिए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एक एलिमेंट लिया H11, दूसरा लिया H21 और तीसरा लिया H31। तो इसको कहते हैं प्रोटियम, ये है ड्यूट्रियम और ये ट्रीटियम। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो नीचे 1 1 और 1 है, तीनों में ये सेम है। ये प्रोटॉन्स की तादाद है जिसे हम कहते हैं Z, ठीक है। ये नीचे Z होता है, जैसे ये था ना न्यूक्लियाई, ऊपर A है और नीचे Z है, अभी पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में देखा। तो Z का मतलब प्रोटॉन्स की तादाद है, ठीक है। तो इसमें एक एक प्रोटॉन है, और बाकी एटॉमिक मैस कितना है इनके अंदर, इसके अंदर 1 है, यानी इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन मौजूद ही नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन ही है। एटॉमिक मैस होता है ना, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को प्लस करके आता है, ठीक है। तो ड्यूट्रियम के अंदर देखें 2 लिखा हुआ है एटॉमिक मैस, यानी इसके अंदर एक तो प्रोटॉन है और बाकी एक ही बचेगा, वो एक न्यूट्रॉन होगा। ट्रीटियम के अंदर एक प्रोटॉन है, बाकी 2 बच जाएंगे, तो 2 इसका मतलब न्यूट्रॉन होंगे फिर, ठीक है। तो इस तरह ये तीनों एलिमेंट्स हाइड्रोजन के हैं जो कि डिफरेंट एटॉमिक मैस रखते हैं, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम है जो कि 1 1 है। तो आगे आइसोटोन्स की डेफिनेशन देखें, न्यूक्लियाई दैट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन। तो इनके अंदर क्या सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, कैपिटल N, ठीक है। तो ये आपने बस यही सिंबल याद रखना है XAZ,
ये याद रखना है बस आपने, ठीक है। तो आपको न्यूट्रॉन्स की तादाद का भी पता चल जाएगा। Z का मतलब होता है प्रोटॉन्स की तादाद, A का मतलब होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की मजमूई तौर पे तादाद, दोनों को मिला के, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स हैं, एक है कार्बन 14 6, दूसरा है नाइट्रोजन 15 7। तो इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद आप देख सकते हैं सेम है, तो इसलिए आइसोटोन्स होंगे। कैसे सेम है? इन दोनों के अंदर प्रोटॉन्स पहले देखें, ये जो नीचे है ये Z है, ये प्रोटॉन्स की तादाद है, ठीक है। इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है। और ये क्या होता है? ये A होता है। A का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर, यानी A का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर, ठीक है। तो A हमारे पास 14 दिया गया, A की जगह 14 लगा देंगे। प्रोटॉन हमें पता है 6 है, प्लस न्यूट्रॉन, तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास 8 बच जाएंगे। तो इसके अंदर इसका मतलब 8 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना है? 8 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 7 को 15 में से माइनस कर देंगे तो बाकी 8 बच जाएगा। तो इसके अंदर भी जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो 8 है। तो दोनों के न्यूट्रॉन नंबर सेम हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? ये आइसोटोन्स हैं, ठीक है। आगे आइसोबार्स की डेफिनेशन देखें। न्यूक्लियाई दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। जिनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम हो उनको क्या कहते हैं? वो आइसोबार्स कहलाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? इसमें प्रोटॉन्स की तादाद है 20 और इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 18, ठीक है। और इसी तरह इसका एटॉमिक मास आप देखें, इसका एटॉमिक मास है 40 और इसका एटॉमिक मास क्या है? इसका एटॉमिक मास भी 40 है। तो दोनों के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करके एक ही तादाद बन रही है, तो इसका मतलब ये आइसोबार्स हैं। यानी अगर ऊपर वाली दोनों चीज़ें एटॉमिक मास सेम होगा, उन्होंने क्या? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी दोनों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद प्लस करके आंसर सेम आना चाहिए। तो इन दोनों का जो है एटॉमिक मास वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये आइसोबार्स हैं, ठीक है। तो ये आसान सा लेक्चर था आज का। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।